नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ आरंभ पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने कल बताया कि हम अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं, तो आज वो अंतिम दिन आ गया है। हिस्ट्री की क्लास 6 का अंतिम अध्याय पढ़ेंगे आज की क्लास में। हमने अब तक जो है शुरू किया था पाषाण काल से लेकर के हम पढ़ते हुए आए और गुप्त काल तक पहुँचे। समुद्रगुप्त के बारे में जाना हमने, हर्षवर्धन के बारे में जाना हमने, जैनों के बारे में जाना हमने, बुद्ध के बारे में जाना, महावीर जैन थे कौन थे इनके बारे में जाना हमने। सारी बातें हमने एक एक करके पढ़ी। महापाषाण काल के बारे में जाना। लेकिन आज हमारा जो अंतिम अध्याय है 10, इसमें हम जानेंगे कि उस समय जो मानव क्रियाकलाप कर रहा था, तो एक संस्कृति का विकास हो रहा था। वो जो है मकान बना रहा था, तो मकान में कुछ डिजाइन बना रहा था। वो जो मानव वहाँ गुफाओं में रह रहा था, तो कुछ चित्रकारियाँ कर रहा था। बौद्ध विहार बन रहे थे, जैन विहार बन रहे थे, चैत्य बन रहे थे। तो वो हमारी एक संस्कृति का पार्ट डेवलप हो रहा था। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे कि उस समय किस तरीके की जो है इमारतें बनाई गई, क्या जो है पुस्तकों में ज्ञान छुपा हुआ था उस समय के में, क्या खोजें हुई, और जो है धातु विज्ञान के संदर्भ में क्या बातें उन्होंने कही, या उन्होंने धातु विज्ञान में क्या ज्ञान अर्जित किया था। ये सारी बातें आज के अध्याय में हम जानेंगे। और यह अध्याय आपका आर्ट एंड कल्चर से सीधा जुड़ता है। इतिहास का पार्ट तो है ही है ये, साथ के साथ आप जो आर्ट एंड कल्चर का आपका जो सिलेबस है उससे भी सीधा जुड़ता है। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है, क्योंकि इससे कई बार सीधे क्वेश्चन आपके पीटी में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है साहब, चलिए आज शुरू करते हैं हम अपनी क्लास 6 की NCERT इतिहास का अंतिम अध्याय, अध्याय 10, इमारतें, चित्र और किताबें। इनके बारे में जानेंगे कि कौन सी इमारतें बनाई गई, उन इमारतों की खासियत क्या रही, और उसके बाद चित्र कहाँ कौन सी जगह मिल रहे हैं, उन चित्रों की क्या खासियत है, साथ के साथ जो किताबें लिखी गई उनमें क्या लिखा हुआ है, उनसे क्या जानकारी प्राप्त हो रही है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला है लौह स्तंभ। तो दिल्ली में यह स्थित है। दिल्ली जो है कुतुब मीनार के परिसर में इसे स्थापित किया गया है। लेकिन ये मिला कहाँ पर था? ये मिला था साहब मेहरौली में। तो मेहरौली से इसे ला करके दिल्ली के कुतुब मीनार में इसे स्थापित किया गया। इसे मेहरौली के स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, मेहरौली का लौह स्तंभ। तो यह स्तंभ में क्या दिखता है हमें? शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि यह 3 टन का भारी वजन है, यानी कि इसमें 3 टन से ज्यादा का वजन है, और लगभग 7.2 मीटर की ऊंचाई है इसकी। और उसके साथ साथ धातु विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है ये। क्यों उदाहरण है? कि इसमें इतने समय वर्ष बाद भी जो है अभी तक जंग नहीं लगी है साहब। यानी कि इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था, और 1500 साल पहले ये हुआ था, और ये आज तक जो है खुली छत के नीचे खड़ा हुआ है। बारिश पड़ रही है, थपेड़े पड़ रहे हैं बारिश के, आंधियों के, तूफान के, सब किसी के पड़ रहे हैं, लेकिन इस पर जंग नहीं लग रही है, जंग लगने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आज के लोहा देखो, आज के कुछ पुल वगैरह बनते तो उन पर जंग आपको स्पष्ट तरीके से दिख जाती है, लेकिन ये 1500 साल से ज्यादा हो गए इसको, लेकिन इसमें अभी तक जंग नहीं लग रही है। और इसके बनने की जानकारी हमें कैसे मिल रही है कि 1500 साल पहले बना था? इसका पता कैसे चल रहा है हमें? तो पता चल रहा है कि इस लोह स्तंभ पर ही एक अभिलेख गुदा हुआ है, जिसके माध्यम से हमें इसके बनने की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो देखिए, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। ये लोह स्तंभ है, और ये कुतुब मीनार के परिसर में है, ये पूरा लोह स्तंभ। इसको मैं आपको यहाँ पर मैंने एक चित्र लगा रखा है, ये इसका क्लोज है, यानी कि क्लोजअप है इसका। तो इस तरीके का, और यहाँ पर आपको एक कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, यही है अभिलेख। इससे पता चल रहा है हमें कि यह कब बना था। और इसी में एक नाम नजर आता है, चंद्र। किसका नाम नजर आता है? चंद्र। तो यह अंदाजा लगाया जाता है कि यह संभवतः जो है चंद्र गुप्त वंश का शासक रहा होगा, या गुप्त वंश से इसका संबंध होगा। और जो मैंने बताया कि आश्चर्य की बात है कि इस पर अभी तक जंग नहीं लगी। देखो, जैसा था वैसा ही है। ये छोटे मोटे वो घाव तो वो अलग चीज है, लेकिन जैसा था वैसा ही है, जंग का नामो निशान नहीं दिख रहा है इस पर जो है। तो इसकी खासियत है, इससे पता चल रहा है कि धातु विज्ञान में कितने वो अनुभव थे लोगों, उनको कितना ज्ञान था उस समय के लोगों को। धातु विज्ञान हम समझ ही रहे थे जब हड़प्पा पढ़ रहे थे हम। हड़प्पा में हड़प्पा वासी क्या कर रहे थे? हड़प्पा वासी जो है कांस्य का निर्माण कांस्य का विकास कर रहे हैं, कांस्य को बना रहे हैं, कांस्य को। तो कैसे बना रहे थे? वो बना रहे थे साहब धातु को शोधन करके। धातु कर्म की जानकारी थी, इसका मतलब उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी, और उसमें वो तांबे और टिन को मिलाकर के कांसा बना रहे थे। तो जब उन्हें जानकारी होगी कितने अनुपात में हमें टिन मिलाना है, कितने अनुपात में हमें तांबा मिलाना है, तब जाकर के कांसा बनेगा, ये जानकारी होगी तभी तो कांसा बना पाएंगे। तो उन्होंने ये जानकारी खोजी होगी, अपने ज्ञान से, अपने दिमाग से खोजी होगी। तो इस तरीके से उन्हें धातु विज्ञान की ज्ञान वो है,
वहीं उनके उत्तराधिकारियों ने यानी हड़प्पा वासियों के बाद जो हड़प्पा के बाद जो अगली सभ्यता आ रही है, वैदिक युग आ रहा है, उसमें लोह की जानकारी आ रही है, तो लोह युग से संबंध हो जाते हैं वो। तो भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, ये इतिहास से हमें पता चल रहा है। और खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, इस तरीके के लोहे का वहां उपयोग हो रहा है, इस तरीके के लोहे का निर्माण हो रहा है। और देखिए मैंने ये आपको जो है मेहरौली का जो लोह स्तंभ है उसका और क्लोजअप लगा दिया है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर वो अभिलेख गुदा हुआ है, यहीं पर इसके निर्माण की या इसके बनाने की हमें तारीख पता चली है कब बना था। और यहीं से जो है चंद्र नाम का जो व्यक्ति है उसका भी पता चल रहा है कि चंद्र नाम का कोई व्यक्ति था जो संभवतः गुप्त वंश का शासक रहा होगा। ठीक है, अब देखिए आगे जो है ईंटों और पत्थरों की इमारतें। तो वहां रहने के लिए जो जब बुद्ध और जैन पढ़ रहे थे हम, तो बुद्ध विहार बन रहे थे, जैन विहार बन रहे थे, बुद्ध स्तूपा बन रहे थे, तो वही बुद्ध स्तूप है तो बन रहे। तो देखिए कितना बेहतरीन जो है बुद्ध स्तूपा बनाया गया है। तो हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी इमारतों में देखने को मिलते हैं। तो यदि ऐसी कुछ इमारतें बना रहे हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो भीतर गांव का मंदिर देखेंगे तो वो ईंटों से बना हुआ है। फिर हम देखेंगे बिहारों को, तो वो पूरी पहाड़ी को काट करके बनाया गया, नहीं ईंटों से नहीं चिन करके बनाया गया, पहाड़ी को काट करके बनाया गया। कितने अच्छे शिल्पकार होंगे, कितने अच्छे कारीगर होंगे, है ना। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के भी थे, कभी गोल बनाए जाते थे तो कभी लंबे बड़े छोटे बनाए जाते थे। तो कभी गोल बनाए जा रहे हैं तो कभी लंबे बनाए जा रहे हैं, कभी छोटे बनाए जा रहे हैं, इस तरीके से स्तूपा बनाए जा रहे हैं। तो स्तूप का आपको अर्थ पता चल गया क्या? टीला। तो आपको यहां दिख रहा होगा एक टीले की तरह है, कई बार जो है टीले को काट कर ही जो है स्तूप बनाए गए हैं। अब देखिए साहब, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता है। इन डिब्बों में होता क्या है? इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष होते हैं, जैसे दांत हो गए, हड्डी हो गई, राख हो गई, या उनके द्वारा जो प्रयोग की जाती हैं चीजें, प्रयुक्त की जाती हैं चीजें, वो रखी जाती हैं। तो ये अवशेष रखे जाते हैं, तो इनका अलग नाम होता है, सारी बातें ठीक है। कोई कीमती पत्थर हो सकता है, कोई सिक्के रखे जा सकते हैं। तो स्तूपों को इन्हीं के आधार पर फिर अलग अलग प्रकार में बांटा भी जाता है। तो ये अवशेष रखे जाते हैं, यहाँ पर जो है वो अंदर इसमें रखे जा रहा है, एक डिब्बा के अंदर वो चीजें रखी जा रही हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। क्या होता था? धातु मंजूषा के ऊपर रखा गया टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थर से ढक दिया गया। देखो आप, ये गुंबदनुमा ढांचा दिख रहा है आपको, तराशते हुए पत्थर से ढक दिया गया। ये आपको प्रदक्षिणा पथ दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। तो प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये दिख रहा है ना। तो ये जो है प्रदक्षिणा पथ कहते हैं ऐसे। तो परिक्रमा की जाती थी यहाँ से। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते थे। अब देखिए यहाँ पर इस रास्ते को क्या किया जा रहा है? रेलिंग से घेर दिया जा रहा है। तो ये रेलिंग दिख रही है आपको, तो रेलिंग है, इसे वेदिका नाम दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें आपको आर्ट एंड कल्चर में पढ़नी पड़ती हैं। और वेदिका किसे कहते हैं, आप जो प्रदक्षिणा पथ किसे कहते हैं स्तूपा के उसमें, तो सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, है ना। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते हैं, ये दिख रहा है आपको प्रवेश द्वार, एक ये रहा, एक इधर बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है। तो वेदिका में अंदर जाने के प्रवेश द्वार बने होते हैं। वेदिका से जो है साइड, वेदिका किसके चारों तरफ बनी हुई है? वो बनी है प्रदक्षिणा पथ के चारों तरफ, जिसे हम परिक्रमा मार्ग भी कह रहे हैं। वहां परिक्रमा मार्ग में क्या करते थे? जो श्रद्धालु होते थे, बौद्ध भिक्षुणी होते थे या भिक्षुणी होती थी, वो उस प्रदक्षिणा पथ में परिक्रमा करती थी। ठीक है, ये सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये उसका चित्र लगाया गया यहाँ पर। तो इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है। जो यहाँ पर ईंटें दिख रही हैं आपको, यहाँ आपको हो सकता है क्लियर ना दिख रही हो, पर ये ईंटों से बना हुआ है। जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। तो ये रेलिंग जो बनाई गई है और ये प्रवेश द्वार जो बनाया गया है, ये बाद के शासक जोड़ रहे हैं इन्हें। तो इसका इस पर मतलब क्या होता है कि सांची का जो स्तूप है उसे कई शासकों ने मिलकर बनाया। स्टार्टिंग में जो है अशोका के जमाने में क्या हो रहा है, जो ईंटें लगी हुई है वो पता चल रही है ईंटों के द्वारा, लेकिन जो वेदिका वगैरह है ये बाद के शासकों ने बनाई है। चलिए साहब अगले उस पर चलते हैं। अमरावती में कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। अब यहाँ अमरावती की बात चल रही है।
अमरावती में एक कभी भव्य स्तूप हुआ करता था, जो लगभग 200 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। यानी जो अमरावती में स्तूप हुआ करता था, तो वहां पर उसे सजाने के लिए पत्थरों पर चित्र उकेरे गए हैं, मूर्तियां बनाई गई हैं, ठोक पीट करके जो नक्काशी की गई है, कुल मिला के ये, ठीक है, बनाई गई। मैं आपको उसका चित्र आगे दिखाऊंगा किस तरीके से दिखाया गया वो। कई बार पहाड़ी को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की गुफाएं को मूर्तियां तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था, ठीक है। तो एक ही पहाड़ी को या पर्वत को काटते थे वो लोग, ये नहीं कि ईंट वगैरह चिन करके कुछ निर्माण कर रहे, नहीं, उस पहाड़ी को ही काट रहे हैं, उस पहाड़ी को ही अंदर तक गोद करके काट रहे हैं और उसी में अंदर छोटे छोटे कमरे बना रहे हैं। किसके लिए? जो बौद्ध भिक्षुणी वगैरह होते थे, वो बिहार कहलाते थे, वहां जाकर के रहते थे वो जो है उन बिहारों में। तो अब साहब वो ज्यादा सादा ना लगे, मतलब बहुत ज्यादा रूखापन ना दिखे उसमें, तो नक्काशी की जा रही है, उसमें चित्र उकेरे जा रहे हैं, दीवार पर पेंटिंग की जा रही है, चित्रकारी की जा रही कुल मिला के। तो इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। अब इस काल में हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया जा रहा है। तो मुख्यतः हिंदू मंदिरों का निर्माण जो है गुप्त काल के दौरान हुआ था, हम पढ़ रहे थे पहले जो है इससे, है ना। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। यानी कि जब जो हिंदू मंदिर बन रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि हिंदू देवताओं की पूजा होगी, तो विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे होंगे। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था गर्भगृह, तो इसे बड़ा ही शुद्ध माना जाता था। इसमें जो है प्रवेश के नियम हुआ करते थे। तो गर्भगृह में जो है मुख्यतः मूर्ति रखी गई होती थी, ठीक है, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे। आज भी आप देखते होंगे ना, किसी मंदिर में जाते होंगे तो उस मंदिर में एक बहुत बड़ा मंदिर होता है, मंदिर का परिसर तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक ऐसा मंदिर होता है यहाँ जो मुख्य देवी देवता होते हैं उनकी मूर्ति रखी रहती है, और वहीं पर पंडित पुजारी बैठता है, वो वहीं पर अनुष्ठान करता है, सारे जो भी करने हैं उसे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए जैसे भीतरगांव मंदिर में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, यानी गर्भगृह स्पष्ट तरीके से दिखे, बाकी जो मंदिर का परिसर है उससे अलग दिख जाए कि ये गर्भगृह है, तो उसको काफी ऊंचा बना दिया जाता था। तो आप देखते होंगे मंदिरों में तो एक शिखर बना रहता है, और शिखर के नीचे जो है वो गर्भगृह होता है, जहां भगवान की मूर्ति रखी रहती है, जिसे शिखर कहते हैं। शिखर निर्माण के कई कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी, क्योंकि इतना लंबा बना रहे हैं आप जो शिखर, तो योजना तो सावधानी से बनाओगे ना भाई। अधिकतर मंदिरों पर मंडप नाम की एक जगह होती थी। अब ये मंडप नाम की जगह होती थी, यह एक सभागार होता था, आज भी होती है जो मंदिरों में, जहां लोग इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम और ऐहोल शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर है। देखिए यहाँ जो मंदिर बन रहे हैं, जो बुद्ध विहार थे वो पहाड़ों को काट करके बन रहे हैं, ऐसे ही जो है हमने देखा स्तूपा वो ईंटों से बन रहे हैं। यहाँ पर जो मंदिर बन रहे हैं ये ईंट पत्थर दोनों से मिलकर के बन रहे हैं। लेकिन जो महाबलीपुरम और ऐहोल शहर है, यहाँ पर मंदिर जो है किसकी ईंटों के बजाय किसके बन रहे हैं? पत्थरों के बन रहे हैं। तो यहाँ पर एक महाबलीपुरम का जो एक मंदिर दिखाया गया है, ये जो है एकाश्मिक मंदिर है। एकाश्मिक मंदिर क्यों है कि देखिए ये मंदिर यहाँ पर करीब 5 मंदिर है, 1 2 3 4 और एक पीछे मंदिर है जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो ये एकाश्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। अलग से ईंट नहीं लगाई गई, अलग से पत्थर नहीं लगाया गया, बल्कि पहाड़ी को बड़े करीने से जहां जरूरत है उस हिसाब से काट काट के ये पूरी आकृति उकेरी गई है उस पहाड़ी से, और इसमें मंदिर बनाया गया है, इसलिए एकाश्मक कह रहे हैं। ये मंदिर एकाश्मक आ गए, ये ईंट से बने मंदिरों से भिन्न होते थे। तो यहाँ पर ईंट से बने जो मंदिर हैं, जब हम भीतरगांव का मंदिर देखेंगे तो आपको क्लियर देखेगा वो ईंट से बना हुआ मंदिर। तो ईंट से बने हुए मंदिर हैं वो नीचे से ऊपर बनाए जा रहे हैं। आज भी होता है ना, ईंट से जब कोई घर बनाते हैं तो नीचे से चिनाई शुरू करते हैं ना, तब ऊपर तक पहुंचते हैं। लेकिन अब ये चूंकि ये क्या है, पत्थरों को या पहाड़ियों को काट कर बना रहे हैं, तो पहाड़ी को नीचे से काटेंगे तो क्या नुकसान होगा? पहाड़ी ऊपर से गिर करके कारीगर के या शिल्पकार के ऊपर ही आ जाएगी, मिस्त्री के ऊपर ही आ जाएगी। तो क्या करना चाहिए? ऊपर से काटना स्टार्ट करना चाहिए। तो वही यहाँ ये कर रहे हैं, तो ऊपर से काटते थे, उस पहाड़ी को ऊपर से काट के सया शुरू के नीचे तक लाते थे, जबकि ईंट के मंदिर नीचे से ऊपर की ओर बन रहे हैं। तो यहाँ पंचरत्न नाम 5 मंदिर हैं, पंचरत्न नाम के 5 मंदिर है। तो ये 5 मंदिर जो है 1 2 3 4, एक मंदिर और है जो इस फोटो में नहीं दिख रहा है। तो इन 5 मंदिरों को मिलाकर के कहते हैं पंचरथ, जिनके अलग अलग नाम रखे गए हैं, और नाम रखे गए हैं महाभारत के पांडव और द्रौपदी के नाम पर। कौन कौन से? जिसमें एक का नाम है धर्मराज रथ, दूसरे का नाम है भीमरथ,
तीसरे का नाम है अर्जुन रथ, चौथे का नाम है नकुल सहदेव रथ, और पांचवा जो है द्रौपदी रथ। तो इस तरीके से ये पंचरथ के नाम से ये पांचों मंदिरों को जाना जाता है। ठीक है, और ये एकाश्मक मंदिर है। आपको ध्यान रखना है, आपसे सवाल पूछा जाए कि एकाश्मक मंदिर जो है कहां पर स्थित है, पंचरथ नाम के एकाश्मक मंदिर कहां पर स्थित है, तो आप तुरंत बता देंगे साहब तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है वो। ठीक है, अब देखिए साहब आप इस चित्र को, ये जो है भीतरगांव का मंदिर जो मैं बता रहा था ईंटों से बने हुए, तो ये पूरा ईंटों से बना हुआ है, पूरा आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। ये तो मंदिर इस ईंटों से बना हुआ है। और देखो यहाँ पर इनमें भीतर जो है मूर्तियां रखी हुई हैं, अब हालांकि नहीं है, खंडित हो चुकी है, तो रखी हुई। तो ये नीचे से ऊपर बनाया गया है। तो ये बता रहा भीतरगांव उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है ये भीतरगांव। यह गुप्तकालीन मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुराना है। कौन सा? ये भीतरगांव का मंदिर जो है लगभग 1500 वर्ष पुराना है और गुप्तकाल का मंदिर है। ठीक है, गुप्तकाल का मंदिर तो स्वाभाविक बात है ये हिंदू मंदिर होगा ना। पकी ईंटों और पत्थरों से बना यह मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। लग भी रहा है एकदम सुंदर। जब ये नया नया होगा, जब एकदम बढ़िया अपनी उसमें होगा ये, तो एकदम कितना बेहतरीन लगता होगा ये। इसकी ईंटें सुंदर आलेखनों से सज्जित थी और दीवारों की खाने उभरी हुई और मूर्तियों से भरी हुई थी। तो ये खाने दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये खाने उभरे हुए थे और इसमें मूर्तियां रखी हुई थी, मूर्तियां भरी हुई थी। अभी भी कुछ एक दो हैं जो खंडित है, जो हो सकता है आपको ना दिख रही वो। और इसकी छत शिखर युक्त और ताकों में मृणमयी मूर्तियां थी। तो देखिए एकदम शिखर बन रहा ना एक ऐसे, तो शिखर युक्त थी और जो ताखे थे इनमें जो है मूर्तियां रखी हुई हैं। इस मंदिर की कई उत्खनित ईंटें कहां पर हैं? लखनऊ संग्रहालय में संरक्षित हैं। ये मैंने आपको अलग से जानकारी दी है, आपके एनसीईआरटी में नहीं थी। कई सारी इसमें मैं कुछ एडिशन करके लाता हूं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं होती, पर जो आपके लिए जानना जरूर होती है, इसलिए मैं लिख लाता हूं। अब देखिए एहोल का दुर्गा मंदिर, यहां पर हम दिखा रहे थे ना, आपका एक ये था, ये महाबलीपुरम था। यहाँ कह रहे थे महाबलीपुरम और एहोल शहरों में पत्थरों से बने कुछ मंदिर हैं, तो उसमें आपने एक ये मंदिर देखा था महाबलीपुरम का। उसके बाद एहोल का मंदिर देखिए साहब, ये एहोल का मंदिर है, दुर्गा मंदिर। दुर्गा मंदिर के नाम से ये प्रसिद्ध है ये मंदिर। ये भी चट्टान को काट करके, पत्थर को काट करके बनाया गया है। तो एहोल जो है उत्तरी कर्नाटक में मलप्रभा नदी के घाटी के किनारे स्थित है। एहोल कहां पर है? मलप्रभा नदी घाटी के किनारे, और वो कर्नाटक में स्थित है, जहां 4वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित 120 से ज्यादा मंदिर है। 120 से ज्यादा मंदिर है इस जगह पर। लेकिन इसमें प्रसिद्ध मंदिर है साहब, सबसे उल्लेखनीय मंदिर है दुर्गा मंदिर, जो एक अर्धवृत्ताकार शिखर, एक ऊंचा चबूतरा और गर्भगृह को घेरे हुए एक दीर्घा से बना हुआ है। देखिए एक अर्धवृत्ताकार शिखर युक्त और एक ऊंचा चबूतरा, आपको ऊंचा चबूतरा दिख रहा होगा, ऊंचा चबूतरा, और एक ये जो भीतर गर्भगृह है इसको एक दीर्घा घेरी हुई है, उससे बना हुआ है। ठीक है साहब, जो मैं कह रहा था कि दीवारों पर जो है मूर्तियां उकेरी गई थी उस समय, जो पहाड़ियों को काट करके, तो उसी तरह का एक यहाँ चित्रण दिखाया गया। अमरावती की एक शिल्प कृति है, अमरावती की एक शिल्प कृति है। तो यहाँ पर कुछ हाथी दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर कुछ महिलाएं भागते हुए दिख रही है, यहाँ बौद्ध अनुयायी दिख रहे हैं। ये खिड़की में से जो है महिलाएं झांक रही हैं। ऐसे ही हाथी के नीचे कुछ मनुष्य या मानव जो है कुचले पड़े हैं। तो इसकी कहानी क्या है? अक्सर इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें एक बौद्ध कथा को दर्शाया गया है। तो बौद्ध की एक जातक कथा दर्शाई गई है बौद्ध धर्म की, जिसमें बुद्ध के प्रतिद्वंदियों ने उन्हें हानि पहुंचाने के लिए उद्देश्य एक मद्यपान कराया हुआ क्रोधित हाथी नलगिरी। कहानी यह है कि जो बुद्ध रह रहे थे यहाँ पर, तो बुद्ध अमरावती में रह रहे थे, तो बुद्ध के जो दुश्मन थे या उनके प्रतिद्वंदी थे, वो बुद्ध को मारना चाहते थे, नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तो उसी जो है अमरावती में हाथी था एक नलगिरी हाथी जो है एकदम पागल था एक तरीके से, जो सामने आता था उसे कुचल देता था, इस तरीके का था, बेकाबू था कुल मिला के। तो जो प्रतिद्वंदी था इनका, जो बुद्ध का या विरोधी था, उसने सोचा कि बुद्ध को कैसे खत्म किया जाए या बुद्ध को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। तो उसे पता चला कि एक हाथी है, तो उसने अपने जो सैनिक थे उनसे कह दिया कि उस हाथी को बुद्ध के सामने छोड़ दो, जैसे बुद्ध उनके सामने आएंगे वो बुद्ध को कुचल के निकल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, ये उसने सोचा था। तो जैसे ही हाथी को छोड़ा, तो ये हाथी बाजार में सबको कुचलते हुए भगदड़ करते हुए आ रहा था। तो यहाँ दिख रहा होगा भगदड़ करते हुए, मदमस्त हाथी है, शराब पिए हुआ है, एक तरीके से क्रोधित है। और यहाँ पर देखिए
ये जो है इसके पैरों के नीचे आदमी पड़े हुए हैं, ये दिख रहे हैं इसमें स्पष्ट। अब आते जैसे ही परंतु यह हाथी जैसे ही बुद्ध इसके सामने आते हैं, बुद्ध इससे डरते नहीं है, वो अपनी करुणामयी जो है उपस्थिति इसके सामने दर्ज कराते हैं और विनम्र होकर के खड़े होते हैं। तो इससे क्या होता है, ये सात जो हाथी होता था नलगिरी, जिसे जो है धनपाल के नाम से भी जान रहे हैं, तो ये शांत होकर के खड़ा हो जाता है, विनम्र हो जाता है। तो बुद्ध की उस भाव भूमिका को देख करके, बुद्ध को देख करके शांत हो जा रहा है, और यह दृश्य बुद्ध की अहिंसा और करुणा की शक्ति को दर्शाता है। तो इस तरीके से जातक कथाएं जो है इस तरीके की जो है शिल्प में दिखाई गई हैं। ठीक है साहब, अब देखिए आगे, ये अमरावती में मिली है। ठीक है, स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, तो स्तूप लगभग सारी बात बता चुका हूं मैं। तो स्तूप मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी, इसके लिए काफी धन खर्चा होता था, क्योंकि इतने बड़े बड़े मंदिर लग रहे हैं, बन रहे हैं, कारीगर लगते होंगे, शिल्पकार लगते होंगे, तो उनका खर्चा भी तो कहीं से देना होता होगा, तो बहुत ज्यादा खर्चा आता होगा। इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे, आम आदमी आमतौर पर नहीं बनवाते थे, क्योंकि इतना उनके पास खर्चा नहीं है, वो अपने घर मोहल्ले में ही बनवा लेंगे छोटा सा मंदिर, बात खत्म। तो पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था, यानी कि मंदिर बनाना है, और मंदिर जब इतने सालों से आज तक चल रहे हैं, 1500 2000 साल 5000 साल से आज तक हमें दिख रहे हैं, सॉरी 1500 साल से हमको आज तक दिख रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है अच्छी किस्म की उसमें जो है सामग्री लगी होगी, तो अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढने होते होंगे उस समय उन्हें, तो क्योंकि लंबी योजना बनाकर चल रहे हैं। तो फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता होगा, यानी मंदिर किस तरीके से बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, तो वो सारी योजना कर बनाते होंगे, प्लानिंग बनाते होंगे, और प्लानिंग बना ली कि यहाँ मंदिर बनेगा और इस तरीके से मंदिर बनेगा, तो उन पत्थरों को जो है वहां लाया जाता होगा, हाथियों के द्वारा, घोड़ों के द्वारा, जो भी सुविधा हो। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों को आकार दिया जाता था। तो यहाँ पर पत्थर लाए गए, उन्हें जो है खंबे बनाए जा रहे हैं, दीवार के लिए पत्थर तराशे जा रहे हैं, सारी चीजें यहाँ हो रही हैं। इन सब के तैयार हो जाने पर सभी जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल काम होता था। तैयार हो गए, जब हम देख रहे थे तो कितने बड़े बड़े पत्थर थे, तो आसानी से तो नहीं लगाएंगे, उसके लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो क्या करते थे, इस तरह के काम मुश्किल होता था, तो इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः कौन देगा, राजा और रानी देंगे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी, यानी जो मंदिर में आ रहे हैं, अनुयायी आ रहे हैं, वो कुछ उपहार लेके आ रहे हैं, कुछ दान दे के जा रहे हैं, उससे इसकी साज सजावट भी की जा रही है। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च किया, तो इसे प्रवेश द्वार को जो तोरण द्वार भी कहते हैं, तोरण कहते हैं। ठीक है, इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले व्यापारी हुआ करते थे, माला बनाने वाले लोग हुआ करते थे, कृषक हुआ करते थे, इत्र बनाने वाले लोग, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों और दीवारों पर खुदे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि कौन कौन लोग इन्हें दान दे रहे हैं या कौन कौन लोग उपहार दे रहे हैं। किससे, क्योंकि खंभों पर उनके नाम खुदे हुए हैं, जैसे आज खुदे जाते हैं, जो जरा सा भी कुछ दान करता है तो उसका एक पत्थर लगवा देता है अपना छोटा सा, वैसे ही उस समय हो रहा है। ठीक है, इसलिए जब तुम इन स्थानों पर देखने जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब देखिए साहब आगे, ये जो है मंदिर है उड़ीसा का जैन मठ, जो मैं बता रहा हूँ पहाड़ी वगैरह काट के बनाया जाता था, एक उड़ीसा का जैन मठ है, ये बड़ा प्रसिद्ध है, उदयगिरी खंडगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है ये। तो एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिला इमारत को बनाया गया। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ना, पूरी पहाड़ी है ये, इस पहाड़ी को खोद कर बनाया गया, ईंट पत्थर से अलग से नहीं, उसी पहाड़ी को खोद करके, उसका ये क्लोजअप है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये कमरे बने हुए हैं, यहाँ पर जो है जैन अनुयायी रहते होंगे, यानी कि जैनों के जो भिक्षु होते होंगे, भिक्षुणी होती होंगी, वो रहते होंगे। अब ये 2 मंजिला है, एक पहली मंजिल ये हो गई और दूसरी मंजिल ये हो गई, तो एक ही पहाड़ी को जो खोद करके काट करके बनाया गया है। और ये कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, खंडगिरी और उदयगिरी पहाड़ियों पर। तो 2 पहाड़ियां हैं, खंडगिरी और उदयगिरी, वहां पर काफी जैन मंदिर बनाए गए और इसे पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है, जिनमें जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। ये गुफाएं जो आंशिक रूप से प्राकृतिक और आंशिक रूप से मानव निर्मित है। आंशिक रूप से प्राकृतिक और आंशिक रूप से मानव निर्मित क्यों कह रहे हैं कि ये पहाड़ी है तो ये प्राकृतिक हो गई, इसे काट कर बनाया गया तो ये मानव निर्मित हो गई, तो दोनों का इसमें मिल रहा है। पुरातात्विक, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखती हैं। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं बनाई गई, जिनमें से कुछ जैन भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी,
ये गुफाएं राजा खारवेल के शासनकाल के दौरान बनाई गई। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, कब कहाँ स्थित है, पहली बात कितनी पहाड़ियां स्थित हैं, किसने बनवाई थी, ये कई बार आपको पूछ लिया जाता है किसने बनवाई थी, तो किस शासनकाल में बनी थी, तो आपके खारवेल के शासनकाल में बनी थी। कौन? राजा खारवेल था, उसके शासनकाल में जो उदयगिरी खंडगिरी पहाड़ियों पर जो है गुफाएं बन रही हैं, जैन भिक्षुओं के निवास स्थान के रूप में बनाई गई थी। ये भी आपको बात याद रखनी, तो पीटी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, ठीक है। अब देखिए एक ये ऐसे ही भरूत स्तूप का सतना जला था, मैं बता रहा था वहां पर दीवारों पर आकृतियां उकेरी जाती थी पत्थरों को काट करके, तो उसी का ये चित्रण दिखाया गया है। ये जो है संभवतः एक दीवार है जिस पर दो कारीगर लगे हैं, अब पीछे इनके जो कुछ टंगा हुआ है और ये पत्ते इनके लग रहे हैं, पत्ते पहने हुए हैं, ऐसा दिख रहा है ये, तो इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि संभवतः वनवासी होंगे। तो यही दिखता है, ये 150 से 1000 BCE की हैं, और इस समय पे कौन शासन कर रहा था, हमने पीछे पढ़ा था ना, मौर्यों का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, जिसने शुंग वंश की स्थापना की थी, तो यहाँ शुंग वंश का शासनकाल चल रहा था। तो शुंग काल में ये जो है एक भरूत स्तूप बन रहा है। रेलिंग का भाग जिसमें संभवतः वनवासी चट्टान को काटते हुए खनन करते हुए दर्शाए गए हैं, या खनन करते हुए, तो चट्टान काट करके उसको दीवार को सजा रहे हैं या काट रहे हैं, खनन कर रहे हैं, इस तरीके से अंदाजा लगा रहा है। ये वनवासी है, इसके पहनावे से इनका अंदाजा लगाया जा रहा है। अब देखिए चित्रकला, चित्रकला का भी एक अद्भुत नमूना मिलता है यहाँ पर। अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, वहां पर जो चित्र उकेरे गए हैं इतने जीवंत लगते हैं, इतने बेहतरीन तरीके से बनाए गए हैं, है ना। तो महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये आपके जो है जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 480 ईस्वी तक के हैं। कब तक के? 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी तक के हैं। अब ये अजंता गुफाएं यहाँ पर आपको मैप में दिख रही होगी, ये अजंता जगह है जहाँ पर गुफाएं हैं। तो अजंता वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। तो आपको यहाँ याद रखना है कि अजंता में जो गुफाएं बनाई गई वो ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार के रूप में बनाई गई थी। वर्षावास करते थे ना जो बौद्ध भिक्षु, जो है बताया था मैंने आपको जब बुद्ध वाला चैप्टर पढ़ा रहा था मैं आपको, तो वर्षावास के दौरान जो है रहते थे एक ही स्थान पर ये बौद्ध भिक्षु, तो उस लिए इन्हें विहार की जरूरत होती थी। तो विहार के रूप में ये गुफाओं को बनाया गया है। तो अब जब बनाया गया है तो इन्हें फिर सजाया भी गया है, तो इनमें चित्रों द्वारा सजाया गया है। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। यानी गुफाओं में जब जा रहे हैं तो अंदर अंधेरा है, तो दिख नहीं रहा है कैसे चित्र बनाए कैसे नहीं बनाए, तो मसाल जला करके उसकी रोशनी में जो है वो चित्रकार जो है अपना चित्र बनाए पड़ा है, दिखा रहा है ऐसे करके मसाल लगा ली और दिखा रहा है, जो बना रहा है जो चित्र अपने आप। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। अब इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं तो यहाँ के चित्रकार, यहाँ के लोगों के पास कितना ज्ञान था, कौन सा रंग जमेगा कौन सा नहीं जमेगा इसकी जानकारी, किससे कौन सा रंग बनेगा, कौन सा पौधा है जिससे रंग निकलता है। तो ये सारी बातें उस समय का मानव जो है, इंसान जो है सोच रहा है, समझ रहा है सारी बातें, और ऐसे रंग बनाए उसने कि आज 1500 साल बाद भी वो फीके नहीं पड़ रहे हैं, मतलब फीका पड़ रहा है तो फिर भी चमकदार है, एकदम स्पष्ट दिख जा रहा है कि कौन है वो। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं, क्योंकि पता नहीं चला ना तो कहीं जो है नाम मिला है इनका किसने बनाई थी कि ये फला चित्रकार ने बनाई थी, ऐसा कहीं अभी तक साक्ष्य नहीं मिला है, तो इसलिए अभी तक ये अज्ञात हैं। अजंता की चित्रकलाएं प्राचीन भारतीय कला के सबसे बेहतरीन जीवंत उदाहरण जब आपको दिखाऊंगा, और जीवंत उदाहरण ऐसी है कि आपने अगर जो है नुसरत फतेह अली खान जी का गाना सुना हो आफरी आफरी, तो आफरी आफरी गाने में वो एक जगह जो है नारी के जो है उससे तुलना कर रहे हैं कि आफरी आफरी, उसमें गाना गाते हैं, फिर कहते हैं जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई। तो अजंता की मूर्तें जो हैं इतनी सुंदर हैं, इतनी मतलब मदमस्त दिखती हैं, बढ़िया एकदम बेहतरीन दिखती हैं, जिसकी वजह से एक स्त्री की तुलना उन मूर्तियों से की जा रही है, जबकि मूर्ति की तुलना स्त्री से नहीं की जा रही है, उल्टा है। यहाँ कई बार होता है स्त्री इतनी सुंदर थी इसलिए मूर्ति की तुलना की गई, जा रही है तो फला स्त्री की वजह से जैसी लग रही है, नहीं, अजंता की मूर्ति इतनी सुंदर है जिसकी वजह से कभी जो है स्त्री की जो है जीवित स्त्री है उसकी तुलना कर रहा है अजंता की मूर्तियों से, जिसमें जैसे अजंता की मूर्त कोई, मरमरी मरमरी संगमर, उस तरीके का गाना है वो। एक मानी जाती है जो विशेष रूप से भाव भंगिमाओं, मुद्रा, रूप के माध्यम से भावनाओं के भावपूर्ण चित्रण के लिए जानी जाती है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको एकदम क्लियर होगा। देखिए ये 1500 साल पहले चित्रकारी की गई है,
लेकिन फिर भी आप स्पष्ट रूप से पहचान पा रहे हैं कौन व्यक्ति होगा, ये किस कलर का, जो कलर के कौन सा कलर इसमें यूज किया गया, कौन सा रंग यूज किया गया। ऐसे ही ये छत पर बनी हुई डिजाइन है, कितनी बेहतरीन नक्काशी, एकदम देखिए क्या चित्रकारी है। ये छत पर बनी हुई, यहाँ पर और देखिए एक और क्लोजअप लगा हुआ है, ये दीवारों पर बनी हुई है, यहाँ पर एक ये चित्र है, एक ये चित्र है। तो ऐसे चित्र बनाए गए हैं और चित्रों को भी कहाँ कौन सा चित्र लगाना है, हरा रंग लगाना है कि लाल लगाना है, वो अलग अलग तरीके जरूरत के हिसाब से लगाए गए हैं। तो इतनी बेहतरीन बनी हुई है ये, ठीक है। आप देखिए आगे, पुस्तकों की दुनिया। हमने जो है स्तूपों के बारे में जाना, विहारों के बारे में जाना, हमने चित्रकारी के बारे में जाना। अब देखते हैं सब पुस्तकों के बारे में। हमारा पाठ का नाम क्या था, इमारतें, चित्र और पुस्तकें। अब जो है पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना हुई थी। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं। किसकी, स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं और देवताओं से जुड़ी कथाएं। तो करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल का महाकाव्य, इसका याद रखना, इस काव्य को जो है नाम को, ये तमिल महाकाव्य है, नाम क्या है, शिल्पधिकारम की रचना किसने की है, इलांगो ने। विशेष रूप से आपको याद रखना है, पीटी में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ये शिल्पधिकारम कौन सा काव्य है, हिंदी काव्य है, संस्कृत काव्य है कि तमिल काव्य है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। उसी में पूछ लिया जाएगा आपके साथ में दूसरा कथन कि शिल्पधिकारम की रचना किसने की थी, तो इलांगो ने की थी या किसने की थी, ऐसे कई और नाम दिए जा सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है, किसमें, शिल्पधिकारम की जिसने रचना की है इलांगो ने। इन इलांगो ने इसमें जो है कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी कही गई है। वो कहा था, वो पुहार में रहता था, पुहार एक बंदरगाह शहर है, और पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर, होता क्या है, जो व्यापारी था कोवलन, यह एक स्त्री से प्रेम करने लग जाता है, जबकि इसकी ऑलरेडी पत्नी होती है। तो उस पत्नी की उपेक्षा कर एक माधवी नाम की नर्तकी हुआ करती है, उससे प्रेम करने लगता है। और बाद में फिर वो जो है, वो और कन्नगी पुहार छोड़कर मद्र चले गए, ठीक है। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का आरोप लगा दिया। अब चोरी का आरोप लगा दिया है तो राजा इससे जो है क्रोधित होता है, उसे प्राण दंड दे देता है। प्राण दंड देता है तो इसे मार देता है। इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। कौन भर गई, कन्नगी भर गई होगी, स्वाभाविक बात है। तो कन्नगी के यहाँ प्रेम को दिखाया गया है, कन्नगी किस तरीके से अपने पति से प्रेम करती थी, और फिर जो है वो किस तरीके से उस शहर को श्राप देती है, वो फिर वो जल के राख हो जाता है। आगे अभी कहानी में जब पढ़ूंगा तो आपको आप एकदम समझ में आएगा। तो इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई, उसने मद्र शहर को विनाश कर डाला, और वो शराब दे देती है, हे जो है आपने जो मेरे साथ अन्याय किया, मेरे पति को जो है बेमतलब में मार दिया, प्राण दंड दे दिए, और ये शराब देती है मदुरै में आग लग जाए, और मदुरै में आग लग जाती है और राख हो जाता है मदुरै। एक और तमिल, इसकी कहानी में अभी अलग से पढ़ूंगा आगे। इसी में एक और तमिल महाकाव्य है जिसका नाम है मणिमेखलाई। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है और नोट करके रखनी है, ये छोटे छोटे पॉइंट है ना। तो मणिमेखलाई एक और महाकाव्य जो तमिल है, जो करीब 1400 साल पहले लिखा जा रहा है। ये 1800 साल पहले लिखा जा रहा है, ये 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा जा रहा है। इसके लेखक कौन है, सत्यनार। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। यहाँ पर कोवलन और माधवी की कहानी, माधवी की प्रेम कहानी है, और साथ के साथ कन्नगी भी है, लेकिन यहाँ पर कोवलन और माधवी की जो बेटी है उसकी कहानी है दोनों की। ये रचना कई सदियों पहले हो गई थी, यानी कि सदियों पहले मिली नहीं थी, खो गई थी, कहाँ गई, लेकिन बाद में पांडुलिपियों के माध्यम से दोबारा मिल रही है। तो 100 साल यानी 100 साल पहले कभी मिली थी। ऐसे ही कालिदास थे एक और लेखक जो संस्कृत में लिखते थे, ठीक है। इन तीनों की रचना हम पढ़ेंगे, इसमें से पहले हम कन्नगी की पढ़ लेते हैं। तो शिल्पधिकारम से लिया गया एक वर्णन। तो कन्नगी जो है जब उसके आदमी को मार देता है राजा, प्राणदंड दे देता है उसे, तो फिर कन्नगी जो है रोष दिखा रही है अपना। तो यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है कि कन्नगी क्या कह रही है, हो मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे रहे हो। किससे कह रही है अब ये कह रही है अपने पति से जो मरा पड़ा है, उससे कह रही है, हो मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते जरा से भी। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर। अब किससे कह रही है, अपने पति से कह रही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला हुआ धूल से सना यूं पड़ा है।
यह कहां का अन्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। गोधूली यानी कि शाम का वक्त हो चुका है, गाय वापस आ रही होती है, शाम का वक्त होता है, सूरज जो है ढल रहा होता है, तो लाल रोशनी दिखाई देती है। तो वही कह रही है, स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर पड़े हुए हो, मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हुई। क्या ईश्वर नहीं है? क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहां के राजा की तलवार निर्दोष नवांगुत के प्राण ले लेती है? यानी नया नया आया था, उस निर्दोष के प्राण ले लेती है। क्या वहां ईश्वर रह सकता है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। तो इस तरीके से उसके क्रोध को दिखा रहा है जो कवि जो है। तो ये शिलपति के आरंभ से कन्नगी का एक वर्णन है। ऐसे ही मेघदूत कालिदास लिख रहे हैं इसको। तो मेघदूत से जो है एक ये पूरी एक कहानी ली गई है विरह की प्रेम बरसात में जो है। ठीक है, आप इसे पढ़ लेना, बहुत कुछ इसमें है नहीं बताने लायक। अब पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। तो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई, इनमें अब पुराण लिखे जा रहे हैं। पुराण शामिल है इसमें। तो पुराण जो है देवी देवताओं के बारे में लिखे जा रहे होंगे, कुछ लोगों के बारे में लिखे जा रहे होंगे, तो इस देवी देवताओं के बारे में लिखे जा रहे होंगे। तो विष्णु पुराण हो गया, शिव पुराण हो गया, तो इस तरीके से आपको नाम मिलते हैं ना आज, तो वो यही है। अब चूंकि जो है वेदों को पढ़ने का अधिकार जो है शूद्र को नहीं था, शूद्रों से वेदों को पढ़ने का अधिकार छीन लिया था। यहां तक कि उसे सुन भी नहीं सकता था वो वेदों को। अगर वेदों का कहीं उच्चारण हो रहा है तो वो कानों से सुन भी नहीं सकता था, ये भी था। लेकिन यहाँ पुराण वाले जब पुराण लिखे जा रहे हैं, तो अब यहाँ पर शूद्र पुराण को पढ़ भी सकता है और सुन भी सकता है, लेकिन वेदों को नहीं। इसमें क्या क्या है? देवी देवताओं की पूजा की विधियां बताई गई हैं। अब यहाँ विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा पुराण या पार्वती जैसे इनसे संबंधित पुराण लिखे जा रहे हैं, और इनमें बताया जा रहा है कि पूजा कैसे की जानी चाहिए, इसकी विधियां बताई जानी। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत में लिखे गए हैं, संस्कृत श्लोक में लिखे हैं। ठीक है, जिसे अब क्या कर रहे हैं, सब सुन और समझ सकें। यानी कि सरल लिखे हैं इसलिए क्योंकि आम जनता या जो भी पढ़े इसे आसानी से समझ जाए, वो आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, इतनी कठिन ना हो। जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, अब वो भी पढ़ सकते हैं। कौन? स्त्रियां और शूद्र। स्त्रियों को भी वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी ना, वैसे ही शूद्रों की नहीं थी। तो अब जो है पुराणों को ये दोनों पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। पुजारी मंदिरों में पाठ किया करते थे। इसका जो है 2 संस्कृत महाकाव्य हैं, जिनमें पहला महाभारत और दूसरा रामायण है। ये संस्कृत महाकाव्य हैं। आप इनके बारे में कौन नहीं जानता? अगर इनके बारे में नहीं जानता तो फिर कुछ नहीं जानता। ठीक है, तो नहीं जानता मतलब क्या है क्या ना, पूरी कहानी लगभग मोटी मोटी लगभग पता ही रहती है सबको। और ये अरसे से लोकप्रिय है। महाभारत कौरव पांडव के, इसके बारे में तो बताने की बहुत ज्यादा उद्देश्य है नहीं है, मतलब बताना जरूरी नहीं है ना, आपको पता ही है सारी बातें। यहाँ पर बस थोड़ा सा अलग है, आपसे जो है आपकी भावना को हो सकता है ठेस पहुंच जाए। तो यहाँ पर देखिए, इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की, किसका उद्देश्य? महाभारत का, जहां कौरव और पांडव लड़ रहे हैं, उनका युद्ध क्या था? युद्ध का उद्देश्य क्या था? पुरुवंश था एक, पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर थी, उसकी गद्दी को प्राप्त करना था। यह कहानी बहुत पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई थी। यानी कहानी पुरानी है, लेकिन हम जिस रूप में जान रहे हैं वो 1500 साल पहले लिखी गई है, उससे पहले लिखित में नहीं थी। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने लिखा था, या संकलित किया था, सॉरी लिखा नहीं, क्योंकि कहानी पुरानी है तो संकलन करके वो इकट्ठा करके ला रहे हैं। तो व्यास नामक व्यक्ति ने या ऋषि ने लिखा था ये। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। रामायण की कथा किसकी है? रामायण की कथा कौशल के राजकुमार है राम, तो उनके बारे में लिखी गई है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था, वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए रावण ने लड़ाई की और उसमें उनकी विजय हुई, और विजय होकर के वो कौशल की राजधानी अयोध्या में वापस लौट रहे हैं। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है। अब ये कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप में दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि को माना जाता है। सारी बातें पता थी आपको फिर भी, पर आपको वो श्रद्धा के रूप में पता थी, यहाँ श्रद्धा के रूप में नहीं। आम लोगों द्वारा लिखी जाने वाली कहानी, तो वो जो है विशिष्ट व्यक्ति लिख रहे थे, ऋषि लिख रहे थे, कवि लिख रहे थे। अब यहाँ आम लोग भी लिख रहे हैं। तो ऐसे ही आम लोग की जब एक बंदर राजा की कहानी आपको बताऊंगा मैं आपको।
तो अब जो आम लोग क्या कर रहे हैं, वो कहानियां कहते थे, कविताएं भी, गीत गाने, तमाम नाच नाटक सब कुछ खेल रहे हैं जो है। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखा सुरक्षित लिए गए। यानी कि जब वो कहानी कह रहे हैं, आम लोग कहानी एक दूसरे को सुना रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, नाटक खेल रहे हैं, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। इनमें से कुछ को जो है संकलित कर लिया गया, लिख लिया गया, किसके रूप में, जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में। जातक कथाएं वो हैं, जातक कहानियां वो हैं जिसमें बुद्ध से संबंधित बातें लिखी गई हैं, बुद्ध के जन्म से लेकर के, पुनर्जन्म से लेकर के, उनसे संबंधित। ऐसे ही पंचतंत्र की कहानियां हैं। पंचतंत्र में क्या है, अक्सर जानवरों की संबंधित कहानियां हैं इसमें, जिसमें जानवर दिखाया गया है कि जानवर कैसे चुनौतियों को पार करता है और उसके बाद वो जो है उससे एक अच्छी सीख देने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी एक जातक कथा है ये, सॉरी पंचतंत्र की कथा मान लो ये जातक कथा। तो बंदर राजा की कहानी ये है कि एक बंदर होता था, वो राजा होता, अपने जो ग्रुप का राजा होता था। उस ग्रुप में करीब 80 बंदर थे, तो यानी 80 अनुयायी थे, सॉरी 80,000 अनुयायी थे उसके, 80,000 बंदर थे उसमें। ठीक है, उन 80,000 बंदरों का वो राजा होता है और वो जो है हिमालय में रहता था। हिमालय में रहता था तो यहाँ पर एक खास आम का पेड़ था और वो इतना, और ये पेड़ के फल बहुत ज्यादा प्रिय थे। किनको, इन सारे बंदरों को, जो 80,000 बंदर थे, इन सबको बहुत प्रिय थे, बहुत ज्यादा। उसका स्वाद बेहतरीन था, ऐसा बेहतरीन स्वाद था कि कहीं और ना हो। इतने स्वादिष्ट धरातल, यानी कि आम धरातल पर नहीं उगते थे। जितने स्वादिष्ट इस पेड़ पर उग रहे हैं वो कहीं भी और नहीं उगते थे। तो कहीं और नहीं उगते थे, पर हुआ क्या, एक दिन एक आम टूट करके नदी में गिर जाता है, और नदी में गिर जाता है तो उस नदी में बह करके जो है वो एक राजा के पास पहुंच जाता है। राजा जो है वाराणसी में था, गंगा नदी में बह करके पहुंच रहा है जी। तो वाराणसी पहुंच जाता है और राजा उस आम को जो है नदी में जब नहा रहा होता है तो निकाल के उस आम को खा लेता है। और जैसे ही खाता है उसका मन तृप्त हो जाता है। वो कहता है वाह क्या आम है, कौन कहां से आया ये मुजस्सिमा, उस टाइप का मामला, कहां से है। तो वो तुरंत अपने सैनिकों को भेजता है, भाई पता करो ये आम कहां से आया है, पता करो ये इसका पेड़ कहाँ है। अब सैनिक जो है ढूंढने लग जाते, उसकी प्रजा ढूंढने लग जाती, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो पता चलता है साहब ये हिमालय में आम है। तो हिमालय में राजा साहब पहुंचते, राजा साहब और राजा की जो सेना थी वो जो है उस आम को खूब मजे से खा रहे होते, दरबारी खूब खाते हैं। इसे देख के जो है रात में राजा ने देखा कि बंदर भी कुछ पके हुए आमों को खूब मजे से खा रहे हैं। यानी जब वो खुद खा रहा था राजा और राजा के दरबारी खा रहे थे, लेकिन रात में राजा देखता है कि कुछ जो है बंदर भी खा रहे हैं, बड़े मजे से खा रहे हैं उस पेड़ के आम को। इससे राजा को क्रोध आ जाता है। राजा को क्रोध आया तो बुरा लगता है उसे, तो वो कहता है सारे बंदरों को मार डालो, अपनी प्रजा को और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि सारे बंदरों को मार डालो। अब यहाँ लीडर जो बंदर था, बंदर राजा जो था 80,000 बंदरों का, अब वो निर्णय लेता है। वो क्या करता है, अपनी जो है पूरे बंदरों की फौज जो थी उसकी जो है अनुयायी थे, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करता है जिससे राजा के सैनिक उसे मार ना पाए। तो एक नदी जा रही होती बह करके, जो नदी कौन सी, वो गंगा। तो गंगा नदी पे वो क्या करता है, आम के पेड़ की डालियों को, सॉरी टहनियों को इकट्ठा कर एक पुल बना देता है, पुल बनाता है और दूसरी तरफ खुद उस टहनी को पकड़ के खड़ा हो जाता है और उससे जो है उसके बंदर आते जाकर इधर पार करते हैं रास्ते को। अब ये इतनी देर तक पकड़ा रहता है, इसे काफी तकलीफ हो रही होती, सब कुछ हो रहा था, पर ये उस टहनी को नहीं छोड़ता है, क्योंकि छोड़ देगा तो फिर इसकी जो प्रजा थी या अनुयायी थे वो नदी में डूब जाते। इसलिए खुद तकलीफ लेकर के जो है उसे पूरी सेना को पार कराता है अपनी को। जैसे ही पार हो जाते तब जाके छोड़ता है ये। लेकिन उस समय तक ये मरणासन स्थिति में हो जाता है, मरने की हालत हो जाती है इसने, क्योंकि 80,000 बंदरों को पार कराना है ना, तो बहुत ज्यादा कष्ट होता है इसे। लेकिन इसे देख करके राजा बड़ा प्रसन्न होता है। राजा जो है बचाने की, जब राजा बड़ा प्रसन्न हो जाता है यह सब देख करके, तो राजा फिर उसे बचाने की कोशिश करता है, इसे बचाया जाए, लेकिन वो बच नहीं पाता है, अंत में मर जाता है। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। तो यहां पता चलता है कि अगर लीडर है तो लीडर को फिर लीडर जैसा काम करना चाहिए, खुद पहले भाग नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब ये एक और जो है शिल्पकृति है जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये बंदर की कहानी थी ना, ये वाली बंदर राजा की कहानी, उसी को इसमें दर्शाया गया है। ये भरूच का एक स्तूप है, वहां पर ये पत्थर पर उकेरे गए चित्र हैं जहां पर बंदर राजा की कहानी को दिखाया गया है। तो ये दिख रहा है, ये बंदर है, ये रे बंदर, ये बंदर, ये पेड़ है या पेड़ पर बंदर चढ़े पड़े हैं। यहाँ इस राजा साहब हैं,
ये राजा साहब की जो प्रजा है, और यहीं पर इस बंदर को जो है टहनी को पकड़ करके एक पुल बनाते हुए दिखाया गया जिससे बंदर कूद कर जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है इनके बारे में। विज्ञान की पुस्तकें तो इस समय जो है गणितज्ञ खगोल शास्त्री जो एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट जो संस्कृत में एक पुस्तक लिख रहे होते हैं जिसका नाम होता है आर्यभट्टियम। तो ये भी आपको याद रखना है, नोट कर लेना आपको ये बात भी। तो आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी संस्कृत में? आर्यभट्टियम। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। तो जो हमें आज पता चल रहा है कि सूरज जो है पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा है, जिसकी वजह से दिन और रात हो रहे हैं या सुबह हो रही है, ये हमें पता चल रहा है कि नहीं, सब पृथ्वी चक्कर लगा रही है सूरज के, इसलिए जो है रात और दिन हो रही है। इसको उस समय आर्यभट्ट ने जो है उस पुस्तक में बता रहे हैं कि साहब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिसकी वजह से जो है हमें दिन और रात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और जबकि लगता है कि रोज सूरज निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने क्या किया, एक ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क देते हैं, साथ ही साथ वो जो है एक वृत्त की परिधि को मापने की विधि की भी ढूंढते हैं, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि, यानी 2πr। और ऐसे ही वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ थे और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की थी। तो ठीक है, हमें विज्ञान की पुस्तकों के बारे में पता चल गया। अब देखिए शून्य और आयुर्वेद। शून्य की खोज कौन नहीं जानता, किसने की है? भारत ने की है ना। तो शून्य की खोज भारत ने की। अंकों का पहला प्रयोग पहले से होता रहा था, लेकिन शून्य का प्रयोग नहीं होता था क्योंकि शून्य था ही नहीं। तो शून्य का भारत के जो गणितज्ञ थे उन्होंने शून्य का प्रयोग कर दिया, आविष्कार कर दिया। यह गिनती अरबों ले गए, ये जो गिनती पद्धति थी इसको अरबों द्वारा अपनाई गई और अरबों के बाद फिर इसे यूरोप में भी पहुंची है। यूरोप में और आज दुनिया में पूरे प्रयोग की जाती है पूरे में। यूरोप में इससे पहले बिना जीरो को गिनती करते थे। रोमन अंक हम जानते हैं ना, तो रोम के निवासी। ऐसे ही आयुर्वेद है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की विख्यात पद्धति है। आज तो जानते ही ज्यादातर लोग जो है मतलब आयुर्वेद में आपको साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, है ना, अन्य की तुलना में। जो प्राचीन भारत में विकसित हुई थी, प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। इनके बारे में एक में तो हम पिछले चैप्टर पढ़ी थे ना, चरक ने क्या लिखा था? चरक ने लिखी थी चरक संहिता, ये हम पढ़ा था पहले। तो चरक जो प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी के आसपास की बात है, और सुश्रुत जो है ये 4वीं शताब्दी के आसपास की बात है, 4वीं शताब्दी ईस्वी की। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। वो चरक संहिता में औषधि शास्त्र के बारे में बता रहे हैं। वहीं सुश्रुत जो संहिता है उसमें शल्य चिकित्सा के बारे में बता रहे हैं, यानी शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। और इस तरह हमारी जो है एनसीईआरटी की क्लास 6 की इतिहास यात्रा खत्म होती है। अगली यात्रा हम फिर शुरू करेंगे। और आप बताइए हमें क्या शुरू करना चाहिए, क्लास 7 की शुरू करनी चाहिए या कुछ अन्य शुरू करना चाहिए, या आपको रणनीति की वीडियो चाहिए, आपकी जो है क्लास 6 की इतिहास से कोई संबंधित कोई आपकी कुछ वो है क्वेरी है तो आप उन्हें कमेंट के पूछ सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे ये समझ में नहीं आया, मुझे बताना चाहिए इसे एक बार को, तो वो पूछ सकते हैं आप कमेंट में, मैं उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी में, तब तक के लिए नमस्कार।